हाँ बच्चा, कितना काम हो गया है आपका? क्या क्या किया है अभी तक? सर अभी सर एक लोगो बनाया था सर, लेकिन लैपटॉप हैंग हो गया था। अच्छा। तो सर इसलिए वो लोगो हट गया। तो अब सर हमने एक चीज़ डिज़ाइन करी नेक्स्ट पोस्टर बनाने के लिए। पहले पोस्टर को डिज़ाइन कर लिया है और सेकंड पोस्टर बनाने के लिए हमने अभी डिज़ाइन किया है सर। दिखाओ जरा अभी तक जो काम किया ना कैंपेन का, एक बार मुझे दिखाओ क्या क्या चीज़ें हो गई, कितना किया है। सर ये अभी डिज़ाइन किया सर, ये जस्ट अभी कंप्लीट नहीं है पूरी, मगर कर रहे हैं सर। अच्छा, ये तुम्हारा उस पे था ना टॉपिक, क्या टॉपिक था तुम्हारा फाइनल हुआ था? लर्निंग ऐप। हाँ, लर्निंग ऐप। लर्निंग ऐप। लर्निंग ऐप। अच्छा ठीक है, तो इसमें लर्निंग ऐप से क्या रिलेशन है? ये तो कोई एयर मतलब फ्लाइट का कुछ। आपको सर दिखाया था। यस सर। पहले मैं आपको सर वो दिखाया था एस्ट्रोनॉट बच्चा। अब वो ये पायलट बनाया है सर। नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि कोई टीचर होगा, हाँ, डॉक्टर होगा, मतलब कैमरा ऑन करके बात करो, लर्निंग ऐप। कैमरा ऑन करके अपना। ओके सर। फिर लर्निंग ऐप का दिखाएंगे सर कि हाँ। क्या है चीज़ों में। तो सर किस किस तरह से पढ़ाते हैं, वो किस तरह से होता है, ये सब शो करना है सर। अच्छा, ये तो तुमने डायरेक्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट की प्लानिंग करी है, जैसे तुम बता रही हो कि ना चार अलग अलग तरह के। हाँ। ये करिए सर, प्लानिंग करिए। पेपर में बनाया सर, कॉपी में। और सर अभी लिखना नहीं शुरू किया है। पेपर वाला है प्लानिंग, दिखाओ जरा स्केच में जो प्लानिंग करी है पेपर पे। सर बहुत रफली है सर, आपको समझ नहीं आएगा। कोई नहीं, पर मुझे समझाओ, मैं समझ जाऊंगा, टेंशन मत लो, मुझे बताओ तो एग्जैक्टली सर कैसे। मैंने ऐसे किया है। सर एक पेपर है, उस पे सर हेडिंग है, नीचे हेडिंग रखी है। और सर नीचे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का रखा है। और एक नंबर रखा है जिसपे वो कांटेक्ट कर सके और हेल्प के लिए। नहीं, वो शो और करो, वो लेआउट मुझे शो करो, कोई बात नहीं है, रफ प्लानिंग भी मैं देख लूँगा, कोई सर प्रॉब्लम नहीं। सर सर हम आपको सेंड कर देंगे सर। सेंड कर नहीं देंगे अभी? पेपर बना। अभी 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 दोबारा से बनाओगे? अभी अगर करा है तो अभी सेंड करो, अभी भेजो। सर एक मिनट सर, दिखा रहे हैं आपको एक। हाँ, पेपर पे दिखाओ जरा, मुझसे मुझे आइडिया लगेगा ना कि तुम सही जा रही हो कि नहीं, अगर कहीं करेक्शन करना होगा तो मैं बता सर हम दूँगा। सर कॉपी निकालनी पड़ेगी सर, 2 मिनट चाहिएगा। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, निकालो कॉपी। अच्छा, अब माइक ऑन करो अपना माइक। सर आपको शो हो रहा है। हाँ, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। यस सर। हाँ, अब बताओ उसमें क्या समझा रही थी, दिखाओ मुझे लेआउट में क्या बता रही सर थी। हम ये समझा रहे थे सर, ये जो बीच में मेरा कैरेक्टर रहेगा और यहाँ पर लोगो रहेगा। यहाँ हम्म। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये पूरा रहेगा। और यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे जो कि कनेक्ट करने का है, कि मतलब आपकी फेवरेट मतलब साइट है, नंबर 1 साइट इंडिया की। और यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल देंगे। यहाँ पे टैगलाइन रखेंगे। और सर यहाँ पे 100% एक्यूरेट सर शो करेंगे कि मतलब कितना वर्क किया है उसको, कितना बाहर से सामान मिला है, मतलब अच्छा मेडल अच्छा, वगैरह। तो तुम्हारा मेन तुम एक लर्निंग ऐप बना रही हो जिसमें एजुकेशन को प्रमोट कर रही हो, ठीक है? यस सर। कुछ लर्निंग ऐप देखे हैं तुमने रेफरेंस के लिए? सर देखे हैं, मैं सर एक दो देखे हैं। कौन से नाम बताओ, कौन से लर्निंग ऐप देखे हैं? सर बायजूस देखा है सर। हाँ, सर वेदांतु देखा है। वेदांतु देखा है। और सर एक ब्रेनली है, वो देखा था।
ब्रेनली, हाँ। तो उनका इंटरफेस देखो, आजकल तो देखो ये बहुत नॉर्मल हो गया है। अब हर फील्ड में लोग एजुकेशन को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, और बहुत कुछ चल रहा है। तो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर की, मतलब अगर तो तुम किस चीज़ की एजुकेशन को प्रमोट कर रही हो, मतलब ये भी तो बताओ, मतलब किस चीज़ की एजुकेशन सर एजुकेशन। मेरे मेरे मतलब सिर्फ एजुकेटर भी होते, सिर्फ टीचर्स नहीं होते। हर टाइप के हाँ। टीचर होंगे और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। जैसे स्कूल तो बच्चे जाते ही हैं, उसके हम्म। बाद एक्स्ट्रा नॉलेज और कुछ प्रॉब्लम्स उनकी होती है तो उनको मतलब सॉल्व करना, उसके लिए क्लासेस। जैसे बायजूस है सर, वो 10th 12th तक के शुरुआत से फर्स्ट से लेके 12th तक पढ़ाता है बच्चों को ठीक है, ठीक है। और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता है कि आप इस फील्ड में कैसे बढ़े। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनका स्पोर्ट लाइन बनाते हैं तो पूरा। इसमें ऐप में मैं क्यों लॉगिन करूँगा? अगर सिंपल सी बात की, चलो अगर मैं मान के चलूँ, अगर मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लूँगा या गूगल पे सर्च कर लूँगा, तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट तुम्हारी एप्लीकेशन में क्या क्या और मतलब ऐसा है जो मुझे उसमें आना चाहिए, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई स्टूडेंट या टीचर उसमें इंटरेस्ट लेगा, ये जस्टिफाई करो जरा। सर उसमें एक जैसे बच्चे खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो उसमें हम ऐसी चीजें डालेंगे। साइंस की चीज होंगी तो उसमें बच्चे खेल सके, गेम्स भी होंगे उसमें। साइंस के गेम होंगे, मैथ्स के गेम होंगे। ये मतलब सब शो करेंगे सर। इंटरेक्टिव, अगर उससे सही इंटरेस्ट इसका बढ़ा। एक टर्म अगर हम यूज़ करें तो इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सरसाइज। यस सर, यस। और किस एज ग्रुप के लिए है ये, उसी को किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है ये? क्लास फर्स्ट टू 10th रखा है हमने सर। क्लास फर्स्ट टू 10 के बच्चे, मतलब छोटे बच्चे 1 से 10 साल के। हाँ सर। हाँ, तो इंजिला कहने का मतलब ये है, मैं ये चाह रहा था कि देखो तुम काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मास्टर से। सर 10th क्लास तक के सर, अगर 8th क्लास या 10th क्लास तक के रखेंगे, छोटे बच्चों से लेके। हाँ, तो वो कंफर्म करो, क्योंकि तुम उसी के हिसाब से बनाओगी। अगर मैं बोलूँ छोटे बच्चों के लिए अगर ऐप बना रही, तो उसके कलर अलग होंगे, उसके फ़ॉन्ट साइज़ अलग होंगे। और अगर हम यही ऐप बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे तो उसमें चीज़ें अलग होंगी। तो ये चीज़ क्लियर रखो कि तुम कौन सी एज कैटेगरी के लिए काम कर रही हो। जैसे तुमने बताया कि अगर 1 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए काम कर रही हो, तो उनका टेक्नोलॉजी को लेके समझ, हाँ, और कलर्स को लेके समझ अलग होता है। तो जिन बच्चों के लिए काम कर रही हो स्पेसिफिक रहो। और स्पेसिफिक के साथ साथ, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सिंपल से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि भाई यूट्यूब पे तो हमें सब मिल जाता है या गूगल पे हमें सब मिल जाता है, तो तुम्हारी एप्लीकेशन में क्या इतना स्पेशल? जैसे तुमने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई जो मुझे लगी, तुम कह रही हो कि जो बच्चों की क्वेरीज होती हैं रेदर देन एजुकेशन, मतलब जैसे अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो कॉलेज में तुम्हें क्या होगा, जो एकेडमिक्स के बारे में बताया जाएगा, कि जो तुम्हारा सिलेबस होगा, कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट होंगे, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रही हो या तुम साइंस पढ़ रही हो या तुम एडवर्टाइजिंग पढ़ रही हो, तो तुम्हें उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। बट कोई ऐसा मेंटर नहीं है या ऐसा कोई एप्लीकेशन या नहीं है जहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात हो, कि हो सकता है उसको पढ़ने में मन ना लग रहा हो सकता है कि उसे कोई चीज़ याद ना रहती हो सकता है कि वो अपनी आइडिया नहीं सोच पाता हो सकता है कि वो कंपटीशन के एग्ज़ाम से डरता हो सकता है कि उसको डिप्रेशन की शिकायत हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को रहती है अपनी पढ़ाई के दरमियान। तो इस टाइप का अगर तुम कोई फ़ीचर अपनी ऐप के अंदर ऐड करती हो तो बहुत ही ज़्यादा वो हटके लगेगा और यूनिक लगेगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसी एप्लीकेशन के बारे में नहीं सुना जो बच्चों की पढ़ाई से लेके अदर इन्फॉर्मेशन को, मतलब उनकी पर्सनल चीज़ों को भी वो सॉल्व करे। तो ये अगर तुम फीचर्स ये अपने, भी ट्राई करेंगे। हाँ, तो अगर तुम ये चीज़ कहीं लिख लो अपने वही पेपर पे लिख लो कि ये अगर फंडा अपने एप्लीकेशन में डालती हो तो कुछ नया दिखेगा। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अगर मैं बोलूँ तो 10th से 12th के लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन है ही, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं। मेरी कजन है सर, उसने बायजूस का लिया था पूरा। मतलब बायजूस वाले आए थे उसमें और उन्होंने टैब दिया था उन्हें। हाँ, और उसमें जितना भी कुछ है सब कंटेंट उन्हीं का है। तो वो कैसे जैसे पढ़। वो सर साइंस का होता है तो साइंस के गेम्स होते हैं उसमें। और एक्स्ट्रा नॉलेज जो देने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इजी होते हैं, इजी टाइप के पॉइंट्स। जैसे ये सॉल्व करने से तो इजीली ये हो जाएगा सॉल्व। कैसे मैथ्स की एक्स्ट्रा समरी होते हैं जो बहुत। एक्स्ट्रा नॉलेज जो तुम बता रही हो वो क्या है, उसका कुछ एग्जांपल बताओ, एक्स्ट्रा नॉलेज में क्या चीज़ है? सर एक्स्ट्रा नॉलेज में दिया है सर, जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हट के थोड़ा, अच्छा, अच्छा। कि मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे वो। हाँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, जैसे मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज में जैसे अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज सबके लिए इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। स्पीकिंग इंग्लिश सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल, जैसे ये कुछ कुछ टर्म लिखो, बातें करते करते नहीं, एक पेन लो, मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट लिखो अभी। यस सर। जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट, तो कम्युनिकेशन स्किल लिखो कि तुम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स, मतलब प्रोनाउंसिएशन करना या ग्रामर के कुछ वर्ड्स हो गए या टेंसेस के बारे में, उसके बारे में अपडेट दे रही हो, तो तुम अपनी जो बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंस बता रही हो कि हाउ कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो लिखो कम्युनिकेशन स्किल की नॉलेज, ठीक है। अब दूसरी आ गई तुम्हारी एक्स्ट्रा में, अगर हमने जनरल नॉलेज, जीके जैसे हम बोलते हैं, करंट अफेयर्स, उसकी नॉलेज दे सकती हो। जीके के भी टेस्ट होता है सर, हाँ जीके जी, भी, जीके के हाँ जीके और एग्जाम्स होते रहते हैं सर। हाँ करंट अफेयर्स और जीके की, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और तुम दे सकती हो कि एप्टीट्यूड, मतलब एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिक एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब हो गया कि छोटे छोटे जो होते हैं कि मतलब पूरी मैथ्स नहीं, बट छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। एक आप दे सकती हो ऑब्जर्वेशन स्किल, लिखो जो मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन स्किल टेस्ट। ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब जैसे मैं तुमको बताऊँ, मैं एग्जांपल बताऊँ कि ऑब्जर्वेशन स्किल में तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। सो मैं तुमसे पूछूं कि तुमने टाइम्स ऑफ न्यूज़पेपर देखा है कभी? न्यूज़पेपर देखा है टाइम्स ऑफ इंडिया आपने हाथ में पकड़ के? यस सर, देखा है, देखा तो मैं देखा है। अगर अभी रैंडम बोलूँ, तो अभी तो तुमने नहीं देखा, अभी जस्ट मैंने भी नहीं देखा, मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दूं कि जो उसमें फ़ॉन्ट लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो तुम क्या अभी उसको ऑब्जर्व कर सकती हो या बता सकती हो या ड्रॉ कर सकती हो? तो ये हो गया आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कि चीज़ें आप बहुत पुरानी आपने देखी थी, बट आप उसको रिकॉल कर सको, ठीक है। तो जैसे मैं तुमसे बोलूँ कोका कोला का लोगो, ठीक है, तो तुम क्या पहचान पाओगे देख के 4 लोगों के बीच में कि ये कोका कोला का लोगो है? या मैं बोल दूँ स्टेट बैंक का लोगो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक माइंड के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल होती है। तो बच्चों की वो ऑब्जर्वेशन स्किल इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएँ, ठीक है। एक चीज़ ये समझ में आ गई, ये लिखो, इसके अंदर तुम डाल सकती हो कि मतलब ये बच्चों के अंदर ग्रोथ के लिए हम ऐड कर सकते हैं। और एक हम अगर बात करें इमेजिनेशन स्किल, यस वो भी डाल सकती हो। इमेजिनेशन स्किल तो सिंपल नाम से समझ में आ रहा है कि अभी मैं आपको बोलूँ कि अभी मैं जैसे आपसे बोलूँ कि इमेजिन करो कि लॉकडाउन खुल चुका है, सारा स्टेट खुला हुआ है, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने किसी हिल स्टेशन पे गए हुए हो, ठीक है, उत्तराखंड में किसी उत्तराखंड में गया हुआ है, तो आप ना उस चीज़ को ना माइंड में आपके ना वो एक इमेज बनने लगेगी कि मैं ट्रेन से जा रही हूँ, फिर मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, या मैं किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं। तो इमेजिनेशन स्किल मतलब आ गया कि बच्चों की ना यही क्रिएटिव पावर होती है कि कैसे वो यहाँ बैठे बैठे 4 चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें या 4 चीज़ों को इमेजिन कर सकें, ठीक है। तो उस जैसे मैं आपको बोलूँ कि 10 साल के बाद उत्तर प्रदेश कैसा होगा, इमेजिन करो और उसको ड्रॉ करो, तो हो सकता है कि बहुत फ्लोर मेट्रोज चल रही हैं, ठीक है, डबल डेकर बस चल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। सो बच्चे वो चीज़ इमेजिन कर सके। तो ये कुछ एक्सरसाइज हो सकती है जो तुम अपनी एप्लीकेशन में एडिशनल करवा सकती हो, तो इससे मतलब तुम्हारी ऐप थोड़ी हटके दिखेगी, ठीक है। एक और लिख लो गेम्स, हाँ ये पॉइंट्स तुम्हें मिल गए। एक पॉइंट और लिख लो कि तुम गेम्स के बारे में जो बता रही थी कि इंटरेक्टिव गेम्स, जैसे मैं बताऊं कि अगर छोटे बच्चों की बात करूं तो उनको बताया जाए कि मैंने पूछा कि चार मीनार कौन से स्टेट में है, या मैंने पूछा ताजमहल कौन से स्टेट में है, या मैंने पूछा कुतुब मीनार कौन से स्टेट में है। तो मैंने क्या किया, 4 अलग अलग स्टेट लिख दिए, 4 अलग अलग मॉन्यूमेंट्स लिख दिए, बोला मैच करो। तो वो अपने एप्लीकेशन में ही मैच कर रहे हैं। जैसे पहले हम पेंसिल से करते थे, पेन से करते थे, वो एप्लीकेशन में एक से ड्रैग करके दूसरे को मैच कर रहे हैं, और फिर जब वो सही आंसर होता है तो आंसर उनका आ जाता है लिख के। तो कुछ कुछ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिनसे हम एजुकेशन को और प्रमोट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो इन टाइप की एक्टिविटीज़ तुम अपने कैंपेन के प्रमोशन में यूज़ करो तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करो। पहले ऐप का नाम फाइनल करो, ऐप का तुम्हारा जो लोगो रहता है उसको बना लो, उसके बाद
जैसे मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें 4 5 6, ठीक है, ये तो मैंने सजेशन दिया है, बट अपनी तरफ से भी तुम्हारे कुछ माइंड में चल रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो उनको डिस्कस करके फाइनल करो, उनकी लेआउटिंग करके, और फिर एक सीरीज़ में जैसे अलग अलग मैंने एक पोस्टर की अगर देखा जाए तो आपकी एक पोस्टर की पूरी सीरीज़ हो गई है। आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके पोस्टर बना सकते हो कि तुमने इमेजिनेशन की बात बताई, तो बच्चे ने क्या किया, एक पेंटिंग ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक कैनवस पकड़ा हुआ है, उस पर अपनी इमेजिनेशन को पेंट कर रहा है, जो उसको जो मन कर रहा है वो पेंट कर रहा है। तो जब हम पेंटिंग करते हैं या कोई भी हम आर्ट फॉर्म करते हैं तो हम अपने ख्यालों को ही तो पेपर पे डालते हैं। समझ पा रही हो ना मेरा कहने का मतलब? हाँ हाँ हाँ, तो एंजेला थोड़ा सा इसको सीरियसली करो, इस चीज़ को फॉर्म करो, ये बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, काम करो इसके ऊपर, लेआउटिंग करो और मुझे फिर दिखाओ प्रोग्रेस इसकी कैसे प्लानिंग कर रही है। सर आपको वो भी सर बताना था सर, जो डेजिटेशन वाला सर टॉपिक। अच्छा बताओ किस पे करना है? सर वो मेरा उस पे सर सर ने फाइनल करा था सर, कार्टून पे, जो पॉलिटिकल कार्टून्स होते हैं हाँ उनकी न्यूज़पेपर में मतलब क्या अहमियत है, मतलब किस तरह से वो शो अहमियत क्या होती है हाँ। उसमें न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल कार्टून्स की। अच्छा, क्योंकि कोई स्टूडेंट इस पे भी कर रहा है ना कि मैस्कॉट पे कर रहा है, तो ऐसा ना हो मैच ना कर जाए मैस्कॉट और कार्टून दोनों तुम्हारा। बहुत पहले, सबसे पहले सर हमने दिया था सर। अच्छा, तो न्यूज़पेपर कार्टून, हाँ तो प्रिंट मीडिया के जो कार्टून्स हैं तो उन्हीं पे करोगी जो न्यूज़पेपर में, जैसे मेनली जो जहाँ तक आर आर तुम्हारे जो लक्ष्मण है ना, क्या नाम है इनका, यस सर, सर आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने न्यूज़पेपर पे काम किया था, तो उनको भी स्टडी करके उनका एक क्या व्यू था या कितने साल काम किया उनकी भी, हाँ केस स्टडी उसको डाल सकती हो अपनी डेजर्टेशन में, तो केस स्टडी डाल सकती हो। तो जो भी कंटेंट तुम्हें कार्टून्स के ऊपर न्यूज़पेपर में मिल रहा है सारा इकट्ठा कर लो, एक फोल्डर बना लो, ठीक है, तो उसकी प्लानिंग कर लो। और राजकुमार सर तुम्हारे क्लास लेते ही हैं, और बाकी उनसे भी टच में रहो, और बाकी अगर कुछ लगता है मेरे से डिस्कस करना है तो डेफिनेटली मेरे से उसके बारे में बात करो उसको सर आगे। हमने इंडेक्स बना लिया, अगर सर से बात कर लेंगे, अगर वो आपको बोलेंगे तो हम आपको इंडेक्स। हाँ भेज देना सर से भी डिस्कस कर लो। मुझे देखो कहने का मतलब है वो भी आपको गाइड करेंगे, तो उनसे जो बेस्ट चीज़ें बता रहे हैं, देखो फाइनली आपने ही उस चीज़ को प्लान करना है, बट सर बैठे हैं मैं बैठा हूँ, तो मैं आपको ना और एक मतलब एक होता है कि बिग एंगल दे सकता हूँ कि हाँ आप इन एलिमेंट्स को डालोगी तो आपकी डेजर्टेशन और इम्प्रूव होगी, या सर कुछ बता रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि तुम्हारी डेजर्टेशन और इम्प्रूव कैसे करें। तो जो भी रिसर्च के तरीके बताते हैं या तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन की तैयारी उनको तुम ऐड करोगी तो वो तुम्हारी क्वालिटी उसमें थोड़ी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो पहले तो हाँ अपनी तरफ से जो भी डेटा तुमने इकट्ठा करा है उसको एक वर्ड फाइल में कलेक्ट करो और शेयर करो मेरे से और सर से शेयर करो, और दोनों लोगों से जो भी तुमको पॉइंट्स मिल रहे हैं जिससे तुम्हारा इम्प्रूव हो जाएगा तो उस तरह से करो। बाकी कुछ होगा तो सजेशन मैं फिर आगे आने वाली क्लासेस में दे दूँगा आपको, ठीक है। तो हाँ, और बाकी जो मैंने बताया कैंपेन के लिए जो तुम्हें बताया आइडिया, पहले से देखो कुछ दिमाग में आया ना कि कैसे करना है, पॉइंट्स आए हैं सर। तो वही इंपॉर्टेंट है क्लास का कि जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे ना कि अपने माइंड में चल कर रहा तो हम कैसे गाइड करेंगे। तो आप अपने पॉइंट लेके आओगे सर ये मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, और देखो क्लास है ऐसा नहीं है ऑनलाइन में आप घर बैठ के आराम से अपना डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। और जो काम करा अगर नहीं भी करा तो क्लास में एटलीस्ट आओ डिस्कशन करो, अगर कहीं रहता है तो एक क्वालिटी निकल के आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपने उनकी बातें सुन के या टीचर का डिस्कशन सुन के उससे आइडियाज़ आते हैं कि ना ये मैं अपने काम में इम्प्लीमेंट कर लूँ, समझ रही हो ना क्लास में। तो थोड़ा सा प्रेजेंस रखो क्लास में, बाकी कोई नहीं आपका धीमे धीमे सारा हो जाएगा काम, ठीक है। सो हाँ, तो जो बताया उसको फॉलो करो, उस पर काम करो, ठीक है एंजल। ओके चलो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, ओके।